धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान योगींद्र देव मुनिराज ने भव्य श्रावकों का, भव्य जीवों का कल्याण करने हेतु इस ज्ञानांकुश नाम ग्रंथ की जो रचना की है, निस्संदेह यह ध्यान की कुंजी है। आप और हम लोग इसकी वाचना में देख रहे हैं किस प्रकार आचार्य महोदय ध्यान की प्रेरणा दे रहे हैं, किस प्रकार अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति की बात कह रही है, किस प्रकार पाप कर्म परित्यज्य पुण्य कर्म समाचरित, पाप का त्याग करना चाहिए, पुण्य का आचरण करना चाहिए। भावे दशो कर्मम योगी तत्व अचिंतित, अशुभ कर्म का त्याग करके योगी समाचरित, वह भी समीचीन आचरण समता में संलग्न रहे। श्लोक नंबर 19 में देख रहे थे। आज कारका नंबर 20 को देखते हैं। आचार्य महोदय इस कारका नंबर 20 के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, पहले उनके शब्दों को सुने, जिससे कर्ण पवित्र हो, मन विशुद्ध हो, फिर उन शब्दों के अंदर निहित अर्थ को, भाव को देखने का पुरुषार्थ करेंगे। सम्यक दर्शन सज्ञान चारित्र तृतीयात्मकम तीनात्मदर्शनम नित्यम कर्तव्यम भावनात्रयम। आचार्य मोदी ने कहा, सम्यक दर्शन सज्ञान चारित्र तृतीयात्मकम, तृतीय आत्मकम, आत्मा जो मोक्ष मार्ग में गमन कर रही है वह 3 रूप से दिखाई दे रही है। ये मुख्य 3 रूप हैं, चौथा रूप बाद में बताएंगे। यदि दाएं हाथ से उस आत्मा का चित्र लेते हैं तो ऐसा लगता है आत्मा सम्यक्त 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 रूप है। बाएं हाथ से आत्मा का चित्र लेते हैं तो ऐसा लगता है आत्मा सज्ञान 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 रूप है। पीछे से आत्मा का चित्र लेते हैं तो ऐसा लगता है आत्मा सच्चार्थ रूप है। किंतु आत्मा का जब सामने से चित्र लेते हैं तो आत्मा तृतीयात्मक रूप है। कोई व्यक्ति किसी एक वस्तु के गुण को या वस्तु की एक पर्याय को, एक अवस्था को ग्रहण करने में समर्थ है, दूसरे को ग्रहण नहीं कर सकता, तो उसे तो वही दिखाई देता है ना। कैमरे के माध्यम से व्यक्ति का बाह्य चित्र ही निकाला जा सकता है। तो एक्सरे मशीन के द्वारा उसकी अस्थि पंजर, हड्डियों का चित्र लिया जा सकता है। अन्य जो मशीनें हैं उनके माध्यम से उसका बीपी, उसका एचबी, उसकी ऑक्सीजन, उसका अन्य कोई चीज़ है, वो सब निकाला जा सकता है। वेट मशीन व्यक्ति का छायाचित्र नहीं देती। वेट मशीन हड्डियों के ढांचे की स्थिति भी नहीं बताती, केवल उसका वेट बताती है। फोटो कैमरा मशीन उसका छायाचित्र बताता है, न वेट बताता है, न अस्थियों का संधान किस प्रकार से है, वे आपस में जुड़ी हैं, टूटी हैं, कीलित हैं, अर्धकीलित हैं, बद्ध हैं, नहीं बताते। एक्सरे मशीन न वेट बताती है, न छायाचित्र बताती है, केवल अस्थियों के बारे में बताती है। तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। जो व्यक्ति ऐसी मशीन का निर्माण कर ले जिस मशीन में छायाचित्र, अस्थियों की स्थिति,
वेट एवं शरीर में चलने वाले और जो फंक्शंस हैं, चाहे बीपी है, हाई है या लो है, या टेम्परेचर है कितना है, या उसका HbA हीमोग्लोबिन कितना है, ऑक्सीजन कितनी है, पल्स कितनी चल रही हैं, ये सब किसी एक मशीन में आ जाएं तो सब चीज़ एक साथ देखी जा सकती है। जो निश्चय से देखता है उसे इस आत्मा में अनंत गुण दिखाई दे सकते हैं, किंतु है प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए, परोक्षदर्शी। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से किसी वस्तु के एक एक गुण को देखा जाता है, जाना जाता है, व्याख्या की जा सकती है। आत्मा तृतीयात्मक है, मुख्यता से कह दिया। यदि किसी ने ये कहा आत्मा ज्ञान दर्शन रूप है, तब भी कोई हर्ज नहीं। यदि किसी ने ये कह दिया आत्मा सो ज्ञान, ज्ञान सो आत्मा, ज्ञान आत्मा मेवा हम, आत्मा ज्ञान रूप ही है, मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा भी कहा तब भी कोई अनुचित नहीं है। आत्मा दर्शन रूप है, ये भी अनुचित नहीं है। आत्मा वीत राग दशा से युक्त है, कोई अनुचित नहीं है। आत्मा शरीर से रहित है, अनुचित नहीं है। जो कुछ भी कहा जा रहा है अपेक्षाकृत सब कथन सत्य है, असत कुछ भी नहीं। आचार्य महोदय संसार से विरक्त मोक्ष मार्ग पर चलते हुए किसी योगी का चित्रण कर रही है। उसे योगी का शरीर दिखाई नहीं दे रहा, न औदारिक, न कारमान, न तेजस। उसे योगी की ऊंचाई दिखाई नहीं दे रही, मोटाई दिखाई नहीं दे रही, शरीर का ढांचा दिखाई नहीं दे रहा, उसकी चमड़ी जो स्किन है वह कैसा है, व्हीटनेस है या फेयर है या ब्लैकिश भी हो सकती है या अन्य प्रकार की हो सकती है। किंतु जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वे इन सब चीज़ों को आत्मा नहीं मानते। और नाम कर्म है, पुद्गल है। जो भी कर्म के उद्देश्य से प्राप्त होने वाली दशा हैं वह शुद्ध आत्मा नहीं हो सकती, चाहे किसी भी कर्म के उद्देश्य से प्राप्त दशा हो, क्योंकि कर्म आत्मा का स्वभाव नहीं है और कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली दशा आत्मा की शुद्ध दशा नहीं हो सकती। चाहे वे कर्म घातियाँ हों या घातियाँ, देशघाती या सर्वघाती, चाहे वे अनुजीवी गुणों का घात करने वाली या प्रतिजीवी गुणों का, चाहे वह मोहनी कर्म सब कर्मों का राजा सम्राट है, और चाहे बिल्कुल दुर्बल मृत्यु के समीप पड़ा हुआ नाम कर्म, कुछ भी नहीं। आत्मा इन सबसे परे है। अनादि काल से आत्मा के साथ लगा हुआ कारमान शरीर की आत्मा नहीं है, नहीं है। अनादि काल से आत्मा के साथ चलने वाला तेज शरीर की आत्मा नहीं है, नहीं है। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक सूक्ष्म साधारण शरीर औदर शरीर प्राप्त किया, कोई आत्मा नहीं है, नहीं है। तो ये भाव कर्म तो आत्मा को कह सकते हैं, नहीं है। राग द्वेष भी आत्मा नहीं है, अनादिकाल से हैं। एक क्षण के लिए उनका अभाव नहीं हुआ, अनंत काल हो गया। इस मोह के साथ, अज्ञान के साथ, राग के साथ, द्वेष के साथ, कषाय के साथ, इसे तो आत्मा स्वरूप मान लो, नहीं है। ओहो, अनादिकाल से जो मेरी आत्मा के साथ लगा हुआ था राग द्वेष मोह अज्ञान मिथ्यात्व ज्ञानावरण आदि कर्म, ये मेरे नहीं हैं। यदि ऐसा है तो कुछ वर्षों के लिए प्राप्त हुआ ये शरीर मेरा कैसे हो सकता है? कुछ क्षण के लिए किसी के साथ में रह रहा हूँ, उसी में अपना मान रहा हूँ, भाई बंधु माता पिता पुत्र मित्र आदि कुछ भी मान रहा हूँ, मेरा कैसे हो सकता है? जिस झोंपड़ी में रह रहा हूँ मैं, दिन 2 दिन 4 दिन महीने भर रह रहा हूँ, मेरा कैसे हो सकता है? जिस वस्तु को मैंने छू लिया मेरी कैसे हो सकती है? जब बच्चे खेलते हैं, किसी सीट पर जाकर हाथ लगा दिया, ये सीट मेरी हो गई। जब खेलते हैं वृक्ष पर मैं चढ़ूँगा, या कोई भी ये कोई सामान बट रहा है, ये मैंने पहले घेर लिया, ये जितना मैंने घेर लिया वो स्थान मेरा है,
ये मेरी जगह है। आचार्य महोदय कह रही हैं कि ये सब आपका नहीं है। जब आपका तेजस शरीर नहीं है, कार्बन शरीर नहीं है, अनादिकाल से प्राप्त हुआ आपका औदारिक शरीर आपका नहीं है, व्याकृत शरीर नहीं है, किसी को प्राप्त हुआ आरक शरीर वह भी तुम्हारा नहीं है, 5 बंधन नहीं, संघात नहीं, कुछ भी नहीं। यहां तक कह दिया कि द्रव्य कर्म से रहित आत्मा एक क्षण के लिए भी नहीं हुई, एक समय के लिए भी नहीं हुई। तो अनादिकाल से द्रव्य अनुसूत रूप से चला आ रहा है द्रव्य कर्म, वह आत्मा है नहीं है। चलो मान लो द्रव्य कर्म तो एक की सत्ता पूरी हुई, वह फल दे करके झड़ गया, दूसरा नया कर्म आया, चेंज हो रहा है, इसलिए नहीं कह रहे। राग देश तो अनुसूत चले आ रहे हैं, वो तो आत्मस्वरूप मान लो नहीं है। न जीव समास है, न कोई मार्गणा है, न गति है, न इंद्रिय, न काय कसा योग संयम, कुछ भी नहीं आत्मस्वरूप। ये भाव औद्योगिक भाव आत्मस्वरूप नहीं है, उपसम भाव आत्मस्वरूप नहीं है, शवसम भाव आत्मस्वरूप नहीं है। छायक भाव कथनचित आत्मस्वरूप मान सकते हैं, और परम पारिणामिक भाव जो कि शुद्ध जीव तत्व, उसे मान सकते हैं। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं आत्मा के स्वरूप को, क्योंकि ये रत्नत्रय है, ये सिद्धों में भी पाया जाता है, सिद्ध भी इसके फल से सहित हैं, इसलिए आत्मस्वरूप कह सकते हैं। व्यवहार में भी इसे मोक्ष मार्गी इसी के माध्यम से बनते हैं। इसकी विपरीत परिणति हो जाए तो संसार मार्गी, सम्यक परिणति हो जाए तो मोक्ष मार्गी। ये आत्मा के गुण हैं। इन गुणों को प्राप्त करके आत्मा अपनी शाश्वत वैभव को प्राप्त कर सकती है। आचार्य महोदय कह रहे हैं सम्यक दर्शन सज्ञान। सम्यक दर्शन यानी जिसके माध्यम से वस्तु तत्व को ज्यों का त्यों देखा जा सकता है, वे तत्व है सम्यक दर्शन। और जो देखने वाली दृष्टि है वह दृष्टि है सम्यक दृष्टि। जिसके पास वस्तु तत्व को ज्यों क्या त्यों देखने का सामर्थ्य नहीं है, वह मिथ्या दृष्टि है, वह सम्यक मिथ्यात्व वाला हो सकता है। तो यहाँ कहा सम्यक दर्शन। सज्ञान समीचीन ज्ञान, चारित्र और समीचीन चारित्र। व्यवहार में चारित्र की परिभाषा दे दी, अस्वादो विवृत्ति स्वे प्रवृत्तम जान चारित्रम। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति चारित्र है। व्यवहार में सम्यज्ञान की परिभाषा दे दी, अन्यून मनतिरिक्तम याता तथ्यम बिना च विपरीतात निस्संदेह वेद यदा सज्ञान सम्यज्ञान। सज्ञान, सज्ञान क्या है? न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित। याता तथ्य, ज्यों का त्यों वस्तु का तत्व, इस पर ज्ञान कराने वाला, और अन्यथा नहीं, विपरीत नहीं। ऐसा जो तत्व है, ऐसा जो गुण है, वह सम्यक ज्ञान है। व्यवहार में कहा, शमतशमी व्यवहार में कहा, पारमार्थ भूत देव सात गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। या 7 तत्व 6 द्रव्य पंचास्तिक है, न पदार्थ पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। आत्मा अनात्मा का भेद विज्ञान होना सम्यक दर्शन है। ये सब व्यवहार की परिभाषा है। निश्चय में क्या है परिभाषा? फिर चेतना की, चेतना के प्रति रुचि होना निश्चय सम्यक दर्शन, बीता सम्यक दर्शन। चेतना का, चेतना को पूरा ज्ञान हो जाना शब्दातीत, वह निश्चय सम्यक ज्ञान। और चेतना का चेतना में लीन हो जाना और निश्चय सम्यक चारित्र। विशेषता ये है, व्यवहार तो अलग अलग होते हैं, देखे जा सकते हैं, पर निश्चय तीनों एक साथ चलते हैं, तीनों एक ही हैं। व्यवहार में अलग अलग दिखाई दे सकता है, पर निश्चय में नहीं। तो ये त्रित्यात्मक आत्मा है। आगे कह रहे हैं तेन आत्मदर्शनम नित्यम, उनके द्वारा ही आत्मा का दर्शन संभव है। इन तीन के बिना आत्मा का दर्शन न तो आज तक किसी ने किया है, न कोई आज कर सकता है, न भविष्य में कभी कोई कर सकेगा। अनंत काल पूर्व की बात देखें, तब भी जो भी योगी हुए, यति मुनि ऋषि अनगार भदंत जो भी हुए, उन्होंने आत्मा का अनुभव किया, आत्मा का दर्शन किया, इन तीन के माध्यम से किया। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र। आज भी जो कर रहे हैं विदेश क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, मेरा क्षेत्र में, वे तीन के माध्यम से ही आत्मा के स्वरूप को जान पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, आत्मा को देख पा रहे हैं। और भविष्य में भी अनंत काल तक, अनंत काल के बाद भी जो कोई भी आत्मा को देखेगा, दर्शन करेगा, इन तीन के माध्यम से ही करेगा। इन तीन के बिना कभी नहीं कर सकता। अकेला दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है।
अकेला ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला चार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान चार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है, दर्शन और चार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों से रहित अवस्था मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों का विपरीत पना भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग है इन तीनों का सम्यकपना और एकत्वपना। तीनों का सम्यकपना अलग अलग हो तभी मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों का एकपना भी होना चाहिए। उदाहरण के रूप में चाहे आप चाय का उदाहरण लें, चाहे शिकंजी का लें, लड्डू का लें, हलवा का लें, कोई भी लें, ये तीन जो आइटम उसमें आते हैं तीनों आइटम भी सम्यक होना चाहिए। प्लास्टिक के नींबू से शिकंजी नहीं बनेगी, तो कागज़ के टुकड़े लगा करके या कागज़ पर बने चित्र में शक्कर का ढेर लगा है, उससे चाय नहीं बनेगी। या दूध का चित्र दिखाई दे रहा है या वीडियो में दूध दिखाई दे रहा है, उससे चाय नहीं बन जाएगी। और चाय पत्ती दिखाई दे रही दूर से, वो लगे पेड़ पर, चाय नहीं बनेगी। तीनों सम्यक हों और तीनों की एकता हो तभी चाय बन सकती है। नींबू जल या आपका उसमें नमक डालते हैं, शक्कर डालते हैं, जो भी डालते हैं, तीन चीज़ आप, तीन में से एक भी कम रहेगा तो नहीं बन पाएगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग तीन से ही बनता है, तीन के बिना नहीं, और तीन में कोई कम है तो भी नहीं। तो यहाँ पे कहा तीन आत्मदर्शनम, इन तीन के द्वारा आत्मा का दर्शन संभव है। तो इसे नित्यम, नित्य ही कर्तव्यम भावनात्रयम, नित्य ही इन तीनों की भावना करनी चाहिए, प्रतिक्षण भावना करना चाहिए। ऐसा नहीं स्वयं ने ध्यान लगाया, शाम को लगा लेंगे, प्रतिक्षण, एवरी मोमेंट। कोई क्षण ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जिस समय आप आत्मा का ध्यान न करें। जब जब ध्यान करेंगे तब तो आत्मा का अनुभव होगा, छोड़ देंगे तो नहीं होगा। तो महानुभाव, सूर्य के प्रकाश में सूर्य का ताप अनुभव में आता है, उसके बिना नहीं। ऐसे ही आत्मा में लीन होने से ही आत्मा का अनुभव होता है। आप सभी आत्मा का अनुभव करने का सम्यक पुरुषार्थ करें। हम आपके प्रति भावना भाते हैं। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।